बच्चों लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा था कि हम कंट्रोल चार्ट में डिफरेंट लाइन की स्टडी आपने किया था, जिसमें आपने यूसीएल, अपर कंट्रोल लिमिट, एलसीएल, लोअर कंट्रोल लिमिट और सेंट्रल लाइन के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रल लाइन से अब यूसीएल एग्जिस्ट करता है। यूसीएल जो होता है वो मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट होती है, एलसीएल जो होता है वो मिनिमम टॉलरेंस लिमिट होता है, लोवेस्ट लिमिट होता है, मैक्सिमम लोवेस्ट लिमिट होता है। अब हम आपको इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट। जैसा बता रहे हैं, मैंने पढ़ाया है आपको, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स आपको पीछे डिफाइन किए गए हैं। वेरिएबल आर मेजरेबल एंड एट्रीब्यूट्स आर नॉन मेजरेबल। इट कैन बी फील only identified by their presence or absence। ये पढ़ाया जा चुका है। So now I want to tell you control chart for variable. Variable are continuous in nature and they follow the normal distribution. For this purpose we use 2 types of chart, mean chart and range chart। mean chart और range chart। and control chart for attributes। attributes are जैसा बताया गया था not measurable but it can be identified by their presence or absence in the product। For this purpose we use 3 chart: P chart for proper portion of defective, NP chart for the number of defective, C chart for the number of defect per item। ये जो आगे लाइन लिखी हुई है इस पर वो ध्यान देंगे, पर आइटम और यूनिट। सी चार्ट हम पर यूनिट डिफेक्ट्स के फाइंड ड्रॉ करते हैं, और यहाँ प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव के लिए, और यहाँ नंबर ऑफ डिफेक्ट। पी चार्ट और एन चार्ट में बहुत डिफरेंस नहीं है। पी चार्ट जो बनाते हैं हम, उसमें मीन एलसीएल और यूसीएल निकालने के लिए पी में एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आगे आपको बताया जाएगा जब आपको चार्ट बनाना सिखाया जाएगा। अब हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल को हम प्रोसेस कंट्रोल पे हम 2 कंट्रोल चार्ट बना के कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें वेरिएबल के लिए कंट्रोल चार्ट और एट्रीब्यूट्स के लिए कंट्रोल चार्ट पढ़ना है। वेरिएबल्स के लिए 2 तरह का चार्ट पढ़ना है, आप ग्राफ से पता चलता है, मीन चार्ट, एक्स बार चार्ट और रेंज चार्ट, आर चार्ट। एट्रीब्यूट्स के लिए पढ़ना है सी चार्ट, एनपी चार्ट और पी चार्ट। अब आगे दिखाएंगे हम आपको। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन हम कैसे मीन चार्ट बनाते हैं। मीन चार्ट चूंकि पढ़ना था पहले, तो मीन चार्ट हम कैसे बनाएंगे। कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच सैंपल। जो सैंपल्स आप निकालेंगे उनका मीन निकालेंगे, और उस मीन का सेकेंड स्टेप में क्या निकालेंगे, मीन ऑफ द सैंपल मीन मीन्स एक्स डबल बार निकालेंगे। क्लियर। एक्स डबल बार निकल जाने के बाद एक्स डबल बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल लाइन को। एक्स डबल बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल लाइन को। अब क्या निकालेंगे, उसकी मदद से आप यूसीएल निकालेंगे, जो कि होगा एक्स डबल बार प्लस 3 सिग्मा एक्स बार, एंड एलसीएल ये होगा। वेयर दिस इज स्टैंडर्ड एरर गिवन बाय दिस। ये एरर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है A2R। R क्या है, R इज द मीन ऑफ रेंज, R बार इज द मीन ऑफ रेंज। और A2 क्या है, करेक्शन फैक्टर, एंड द वैल्यू ऑफ A2 टेबुलेटेड एंड आर गिवन फॉर डिफरेंट सैंपल साइज। इसका ये आपको टेबल मैंने सेंड किया है डिफरेंट सैंपल साइज के लिए, A2, D2, D1, A3, ये सारी वैल्यूज कंट्रोल चार्ट में गिवन है, जो कि मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है। अगला होगा फोर्थ स्टेप है, द कंट्रोल लिमिट एंड सैंपल मीन्स आर प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, द सैंपल नंबर एंड along the y axis the mean are plotted with suitable scale। ऐसा बताया है मैंने कि जब मीन चार्ट बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, मीन लेते हैं, नंबर ऑफ मीन्स जो होता है उसको प्लॉट करते हैं। सिमिलरली रेंज चार्ट के लिए भी यही प्रोसेस है। दिस चार्ट शोज द वेरिएबिलिटी और डिस्पर्सन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट इन practice। R chart is constructed first
प्रैक्टिकली हम आर चार्ट को सबसे पहले बनाते हैं. इफ आर चार्ट इंडिकेट दैट द डिस्पर्सन ऑफ क्वालिटी बाय द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, इट इज बेटर नॉट टू कंस्ट्रक्ट मीन चार्ट. अगर रेंज चार्ट आउट ऑफ कंट्रोल शो कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि मीन चार्ट आप बनाएं. अंटिल द क्वालिटी डिस्पर्सन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल. जब तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि रेंज चार्ट अंडर कंट्रोल नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर रेंज चार्ट अंडर कंट्रोल होगा तो ऐसा माना जा रहा है इन स्टैटिस्टिक्स मीन चार्ट भी अंडर कंट्रोल होगा. इसलिए सबसे पहले आपको रेंज चार्ट बनाना चाहिए. अब इसके स्टेप्स क्या हैं? बिल्कुल सेम प्रीवियस की तरह स्टेप्स हैं. इसमें भी हम रेंज का मीन फाइंड आउट करते हैं, यूसीएल निकालते हैं. यूसीएल क्या होता है? आर बार प्लस 3 सिग्मा आर एंड एलसीएल आर बार माइनस 3 सिग्मा आर. सिग्मा आर क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रेंज. स्टैंडर्ड, इसको हम दूसरे फार्मूले से भी डिफाइन करते हैं. हम यहाँ इसको हम यूसीएल को D2 सिग्मा भी लिखते हैं, एलसीएल को D1 सिग्मा लिखते हैं. इफ द प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, if the process standard deviation is known then we will use. if this is not known, अगर सिग्मा नोन ना हो तब हम क्या करते हैं? then these control limit are this. अगर यहाँ ये पता है सिग्मा तब तो हम इसका यूज करते हैं, लेकिन अगर सिग्मा नहीं पता है तो हम D4 R बार D3 R बार LCL और UCL निकाल, क्योंकि इसकी वैल्यू D4 और D3 ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सैंपल्स के करस्पॉन्डेंस आपको कंट्रोल चार्ट में D4 और D3 मिल जाएगा और आपने मीन रेंज का जो मीन है वो आपने फाइंड आउट कर लिया है. यहाँ से UCL और LCL आपने निकाल लिया. वेयर दिस D1, D2, D3, D4 and are the constant given in the control chart table for the different sample size and varying from 2 to 25. 2 से 2 to 25 के लिए ऐसी वैल्यू दी गई है. क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं. 2 से ही क्यों लिया गया, मैं आपको क्लियर कर दूं. 2 से ही क्यों लिया गया? क्योंकि अगर सैंपल साइज यूनिट होगा तो फिर हम उसके लिए सी चार्ट का यूज करेंगे. सी चार्ट क्वेश्चन बता दें हम आपको. इन ए पेस्टिसाइड फैक्ट्री ए मशीन इज सेट टू डिलीवर पैकेट ऑफ फिक्स्ड वेट, देन 10 सैंपल ऑफ साइज 5 each were obtained by the inspection. Calculate the control limit for mean chart and range chart and comment on the nature of the quality control. अब हम क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंपल नंबर गिवन है 1 से लेकर के 10, लेकिन सैंपल साइज प्रत्येक सैंपल का जो साइज है 5 है. यहाँ मीन भी दिया है. करस्पॉन्डिंग सैंपल्स पहले सैंपल का जो मीन है 17 है, दूसरे सैंपल का 18 है एंड सो ऑन लाइक दिस. और रेंज भी गिवन है. अब आपको क्या करना है? आपको ये कैलकुलेट करना है कंट्रोल चार्ट का मीन चार्ट और रेंज चार्ट बना करके कि जो नेचर ऑफ क्वालिटी है वो अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है. सो नाउ मेक ए चार्ट, मेक ए टेबल गिवन दैट सैंपल नंबर, मीन, रेंज बार. सो हियर mean x bar is 162. After adding all these sum, we will obtain mean summation x bar is 162 and summation r is a 84. So now the next content be with the help of this find the sample mean of the sample mean x double bar with the help of data from the table. Sigma x bar is 162 and here the given samples are 10. So now the mean of the samples be 116.2 and the range of the sample be, by the way, 8.4. So given that sample size n equal to 5 from the control chart table for sample size n equal to 5, you can obtain A2 and A2 is here. this आप कंट्रोल चार्ट में देखें. कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स चार्ट मीन्स UCL is this by the formula, LCL is this by the formula. ठीक है. अब यहाँ हम वैल्यू ऊपर से सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा UCL 21.0468 और LCL मिलेगा 11.35.
और सीएल क्या है 16.2। क्यों? क्योंकि मीन जो है वो 16.2 है। अब हम जब चार्ट बनाएंगे तो चार्ट इस तरह से होगा। आप देखें, हमने एक्स वाई एक्सिस पे सैंपल्स मीन लिया है, एक्स एक्सिस पे सैंपल्स नंबर लिया है, नंबर ऑफ सैंपल्स लिया है जो 1 से लेकर के 10 तक इंडिकेट किए गए हैं। वाई एक्सिस पे दो दो का हमने साइज लिया है, 2-2 यूनिट का। तो हम ये देख रहे हैं 16.2 इज above in between 16 and 18. This is center line and upper control limit is above 20 because of this is the 21 point something, and lower control limit is 11.35 which is below 12. So now after प्लॉट एवरी सैंपल्स, आप जब सैंपल्स देखें, सैंपल्स पहले सैंपल्स के लिए मीन जो है वो 17 है, दूसरे सैंपल के लिए 18 है। तो पहले सैंपल्स के लिए जो मीन हमने लिया है वो 17 लिया है, दूसरे सैंपल्स के लिए 18 लिया है। सो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस you can obtain such type of graph, and from the graph you are able to explain the given though our quality of the product is under control because of most of the samples lie in the neighborhood of the center limit, center line। आप देख सकते हैं कि सारे जो सैंपल्स हैं उनका जो एवरेज मीन है वो नियरर टू सेंटर लाइन है। हमारा अंडर कंट्रोल यहां तक होता अगर हम इसको टच भी करता तो, मीन्स अगर सैंपल सारे इस एरिया में एग्जिस्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल। अब हम रेंज चार्ट देखते हैं। नाउ द कंट्रोल लिमिट फॉर द रेंज चार्ट आर चार्ट एज इट इज फ्रॉम द कंट्रोल चार्ट टेबल। कंट्रोल चार्ट टेबल से फॉर सैंपल साइज 5 के लिए आप D4 देखें ये दिया गया होगा, D3 देखें ये दिया गया होगा। UCL आपको फार्मूले से बताया गया है, D4 R बार होता है, LCL बताया गया है ड्यू टू D3 0, LCL इज ऑल्सो भी 0। आपने CL निकाला है, CL मतलब जो मीन है रेंज का 8.4। फिर उसी तरह से बिल्कुल सेम वे में आप एक रेंज चार्ट ड्रॉ करेंगे जिसमें सैंपल्स 1 से लेकर के 10 एक्स एक्सिस पे सैंपल नंबर लेंगे और वाई एक्सिस पे सैंपल रेंज लेंगे जो आर होगा। अब हमने इसको 3 के कॉलम में डिवाइड किया क्योंकि यह 18 तक है, मैक्सिमम 18 तक जाएगा बिकॉज बिलो 18, क्योंकि UCL जो है बिलो 18 है, CL जो है 8.4 और LCL जो है वो एक्स एक्सिस है। अब अगर आप देखें तो आपको मिलेगा पहले सैंपल्स का जो रेंज है वो 7 है, दूसरे सैंपल्स का जो रेंज है 9 है। तो हम इसको इस हिसाब से पहले सैंपल्स का जो रेंज है 7 है, दूसरे सैंपल्स का जो रेंज है वो 9 है एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको ड्रा करते हैं तो ये पाते हैं कि मोस्ट एवरी रेंज is inside the upper control limit and lower control limit, and most of the ranges are neighbors of और यूं कह लें कि आप जो सेंट्रल लाइन के बिल्कुल करीब है, पास में है, इसलिए जो हमारा प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है। फ्रॉम द ग्राफ ऑल द रेंजेस वैल्यू लाई इनसाइड द कंट्रोल लिमिट, हैंस द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। इस तरह से हम जो कंट्रोल चार्ट वेरिएबल्स के लिए निकालते हैं, मीन कंट्रोल चार्ट फॉर मीन एंड कंट्रोल चार्ट फॉर रेंज, इस तरह से हम बनाते हैं। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स मतलब C चार्ट, P चार्ट और NP चार्ट कैसे बनाते हैं, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। इस तरह से मैंने आपको इस लेक्चर में ये बताया कि हम कंट्रोल लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंट्रोल चार्ट में CL कैसे ड्रॉ करते हैं, UCL कैसे ड्रॉ करते हैं, सैंपल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना है, और कब यह जो सैंपल्स जो क्वालिटी है वो अंडर कंट्रोल होगी। अच्छा, एक एग्जांपल हमको बताया आपको, अगर मान लेते हैं कि क्वालिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। आउट ऑफ कंट्रोल कब होगा? जब ये सैंपल्स आउटसाइड ऑफ द UCL या बिलो द LCL आ जाएंगे। तो आप उसको आउट ऑफ कंट्रोल को अंडर कंट्रोल कैसे बनाएंगे? बेटा हम कुछ नहीं करते हैं, जो हमने यहाँ मीन निकाला है, अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करता, ये मान लेते ये 22 के आसपास होता,
तो हम कुछ नहीं करते, उस 22 को इस मीन से माइनस कर देते, मीन सम 162 माइनस 22 अपान यहाँ 9 कर देते और इस सेंट्रल लाइन के लिए हम UCL और LCL फाइंड आउट करते। तो हम ये पाते कि जिसकी वजह से प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, हमने उसको रिड्यूस कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। इस तरह से हमारा जो क्वालिटी होगा वो अंडर कंट्रोल होगा। तो आउट ऑफ कंट्रोल को हम अंडर कंट्रोल कैसे बनाएंगे ये भी आपको मैंने आज बता दिया। अगले लेक्चर का वेट करें, अगला लेक्चर जो होगा वो कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स होगा। ओके, थैंक यू।